चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में पहला चैप्टर हो रहा था ना, उसमें हम पढ़ा दिए थे। कहाँ तक पढ़ा दिए थे? आपको पढ़ा दिए थे, आपको बता दिए थे, लाइट के बारे में बता दिए है ना। लाइट के बारे में बता दिए है ना। लाइट के बारे में बता दिए हैं। लाइट का स्पीड बताइए तो जल्दी से। चलिए उसके बाद फिर किरण बता दिए थे। किरण किसको कहते हैं? किरण किसको कहते हैं? लाइट का स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बबुआ ये स्पीड किस में होता है? निर्वात में होता है। और जैसे जैसे माध्यम सघन होगा वैसे वैसे उसका स्पीड क्या होगा? कमेगा। जैसे जैसे माध्यम सघन होगा वैसे वैसे स्पीड क्या होगा? कमेगा। बताए ना, सबसे ज्यादा स्पीड में कहाँ चलता है? निर्वात में, जहां हवा नहीं है। आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। मान लें कि देकुड़ में आदमी ढेर का माने भरल रहे और उसके बाद आपको दौड़ाया जाए कि दौड़िए, तो क्या होगा? दौड़ पाएंगे आप लोग? स्पीड में नहीं दौड़ पाएंगे, समझें। और वही देकुड़ को पूरा खाली कर दिया जाए और बाद कहा जाए कि दौड़िए, तब दौड़ जाइएगा ना, कम समय लगेगा ना। तो वैसे ही है। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद बताए थे प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज बता दिए। प्रकाश पुंज बताइए जल्दी से। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बताए थे ना। कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार के। कौन कौन? समांतर और अभिसारी और अपसारी। अच्छा एक बात बताइए तो, इस सब का एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि कहाँ पे कैसे होता है। जैसे समानांतर किरण पुंज बोला जाए कि कहाँ पे दिखाई पड़ता है कि समानांतर किरण पुंज इसमें होगा? कहाँ पे दिखाई पड़ता है बताइए? समानांतर किरण पुंज कहाँ हमको देखने को मिलेगा? टॉर्च में नहीं। सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें समानांतर किरणें दिखाई पड़ेगी। कहाँ से? अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो सूर्य के पास से आने वाली किरणें कैसा रहेगा? सूर्य के पास से आने वाली किरणें कैसा रहेगा बताइए जल्दी से। सूर्य के प्रकाश क्या रहेगा? सूर्य के प्रकाश, ठीक है। अगर अभिसारी वाला पूछे तो ध्यान सुनिए। अभिसारी का मतलब एक जगह केंद्रित किया जाता है ना, लाइट को, फोकस को एक बिंदु पर फोकस किया जाता है, लाइट को एक बिंदु पर फोकस किया जाता है। तो ऐसा काम टॉर्च में होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। टॉर्च में फैलने की जगह क्या किया जाता है? एकदम एक जगह केंद्रित किया जाता है। टॉर्च में देखे है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं? टॉर्च लाइट। क्या बोल सकते हैं इसको? टॉर्च। क्या बोल सकते हैं इसको? टॉर्च। टॉर्च, या इसको भी बोलते हैं सर्च लाइट। क्या बोलते हैं इसको? सर्च लाइट, ठीक है। एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक ना। उसके बाद अपसारी का बताइए। अपसारी, अपसारी का मतलब कुछ है? फैलाना है ना, फैलाना है। तो फैलाना है तो वैसा, हाँ, बल्ब। बल्ब हो सकता है, बिल्कुल। बल्ब क्या करता है? चारों तरफ फैलता है कि नहीं? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बल्ब। लेकिन सुनिए, ये तो बल्ब तो फैल ही रहा है, इससे भी ज्यादा फैलाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, खुद से, माने इससे भी ज्यादा फैलाया जाता है। कैसे? आप लोग देखेंगे सोलर पैनल आपका लगा हुआ रहता है, गली में जो लाइट बरता है, देखें आप लोग, उस लाइट के अंदर ऐसा दर्पण लगाया जाता है जानबूझ करके कि ताकि वो और लाइट को फैला सके, वहां उधर तक भी दिखाई पड़े और इधर तक भी दिखाई पड़े। जानबूझ के वैसा दर्पण उसमें लगाया जाता है। उस दर्पण का नाम है उत्तल। क्या उसका नाम है? उत्तल दर्पण लगा करके उसको क्या किया जाता है? लाइट को क्या कर दिया जाता है? फैला दिया जाता है ताकि चारों तरफ एकदम दिखाई पड़े, समझें। तो उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीट लाइट। गली का लाइट स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? गली वाला लाइट। गली में ना लगता है वो लाइट, गली लाइट भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चला, चलिए आगे देखिएगा। आगे क्या पढ़ना था ये सब तो पढ़ा दिए हैं। आगे सुनिएगा। आगे बताए हैं आपको अदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ बता दिए। जिससे प्रकाश निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ। जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? अदीप्त पदार्थ। उसके बाद बताए हैं आपको प्रकाशीय माध्यम, जिससे प्रकाश की किरणें, जिस रास्ते से होकर के प्रकाश की किरणें हमारे तक पहुंचती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के, वो समांगी और एगो विसमांगी। समांगी माध्यम बताए थे आपको। क्या बताया था समांगी माध्यम? समांगी माध्यम बताए थे कि जिसका संघटक कण एक परमाणु से बना हो, एक प्रकार के परमाणु से बना हो, उसको क्या बोलेंगे? समांगी माध्यम। और उसके बाद विसमांगी माध्यम, जिसका परमाणु संघटक एक जैसा नहीं हो, परमाणु
संघटक नहीं एक जैसा हो। तो आपको समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम का भी एग्जाम्पल भी दे दिए थे। समांगी माध्यम के एग्जाम्पल बताइए आप जल्दी से। कांच, समांगी माध्यम कांच होगा ना। चलिए उसके बाद बताइएगा पारदर्शी पदार्थ बता दिया है ना, जिससे आर पार दिखाई पड़े उसको कैसे बोल लेते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार जाए उसको पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती है, अपारदर्शी पदार्थ। उसके बाद बताए थे पारभासी, जिससे कुछ मात्रा में प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाए उसको क्या बोलते हैं, पारभासी। उसके बाद छाया बता दिया है ना, छाया किसको कहते हैं, जब प्रकाश की रास्ता में कोई अपारदर्शी वस्तु खड़ा हो जाए तो उसके पीछे क्या छाता है, अंधेरा, और इसी को क्या कहते हैं, छाया। कोई दिक्कत। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन बताए थे कि जब चमकीले सतह पर पड़ता है तो प्रकाश क्या होता है, अपने माध्यम में ही वापस लौट जाता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने तरीके से होता है, तो 2 तरीके से। कौन कौन, नियमित और अनियमित। नियमित और अनियमित बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद समतल दर्पण किसको कहते हैं तो बता दिए हैं, जिसका परावर्तक सतह चिकना और चमकदार तथा समतल हो उसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत। दर्पण कैसे बनाया जाता है ये सब बताया गया है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सब बता दिया गया है ना। उसके बाद प्रतिबिंब भी बता दिए, प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बता दिए, ठीक है। बताना था प्रतिबिंब की पार्श्व परिवर्तन और विपरिवर्तन बताना था ना, लिख के रखा हुआ होगा। हाँ, विपरिवर्तन और पार्श्व परिवर्तन बताना था। देखो ये 2 बताना था पहले। चला ध्यान सुनो सब, वहां तक खत्म हो गया है। इसके बाद यहां से स्टार्ट करना था। विपरिवर्तन क्या होता है आप लोग देखिएगा, आपको एकदम सीधा सिंपल सा चीज बताते हैं, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। जब आप लोग सेल्फी लेते होंगे ना, सेल्फी लेते हैं आप लोग, तो आपके जैसे देखिए मेरा शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है, और जब इसको सेल्फी लीजिएगा ना, सेल्फी, तो इस शर्ट पर लिखल का सब उल्टा हो जाएगा, नहीं पढ़ पाइएगा, उल्टा में लिख देगा सब। सेल्फी लीजिएगा तो, और पीछे वाला कैमरा से लीजिएगा तो जैसे लिखा हुआ वैसे ही रहेगा। समझें, समझ में आ रहा है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे सेल्फी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब उल्टा हो जाएगा, एने वाला चीज एने हो जाएगा। देखे हैं कभी आप लोग, गौर किए हैं, कौन कौन गौर किए हैं, हाथ खड़े कीजिए तो। आप गौर किए हैं, आप ही गौर किए हैं। आप लोग कुछ नहीं, आप लोग सेल्फी नहीं लेते हैं, लेकिन सेल्फी लेने में तो आप लोग मास्टर हैं। नहीं लेते हैं सेल्फी, बताइए, नहीं लेते हैं। आप लोग सेल्फी नहीं लीजिएगा तो फोन लजा जाएगा फिर, समझे। चलिए देखिए, आप गौर नहीं किए होंगे, आप आज जाइएगा तो सेल्फी लेके गौर कीजिएगा। कुछ लिखल रहेगा तो देखिएगा उल्टा हो जाएगा, वो सीधा नहीं होगा। उल्टा हो गया तो समझ जाइए कि सेल्फी लिया हुआ है, और सीधा के सीधे रह गया तो समझिए कुछ है, कैमरा पीछे वाला यूज किया गया है। हालांकि इसमें सेटिंग भी होता है, चेंज किया जा सकता है, लगेगा नहीं पता चलेगा सेटिंग करने से, लेकिन ऑटोमेटिक अगर होगा तो उल्टा कर देगा। अब देखिए होता क्या है, ध्यान समझिएगा। आप एक दर्पण लिए, देखिए मान लेते हैं कि दर्पण है। दर्पण बनाने का तरीका बोले हैं, सबसे पहले एक दिन पेंट करना है। कने पेंट करे, एने की एने, किधर करे बताइए, किधर हम कर सकते हैं, मेरी मर्जी। मैं जिधर पेंट करूंगा उधर से तो मुंह नहीं देखूंगा ना जी। अरे जिधर पेंट कर दूंगा तो उधर से फेस दिखाई पड़ेगा नहीं ना, वो तो पेंट दिखाई पड़ेगा, उसके दूसरे साइड से ना दिखाई पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम इधर पेंट किए, किधर पेंट कर दिए, चला इधर पेंट कर दिए। एक एक कलर से पेंट करेंगे, नहीं रुकिए, दूसरा कलर से पेंट करते हैं। कौन कलर से पेंट करते हैं, लाल से। चलिए लाल से कर देते हैं, चलिए लाल से इसको पेंट कर दिए बाबू। ये बच्चा इधर पेंट किए तब चेहरा करने से लोकेगा, हाँ कि एने से नहीं, एने से। चलिए तो चेहरा एने से देख रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये बेचारा एगो इंसान है, कौची है, इंसान है, पी कौची है, पी इंसान है, ठीक है। अब इसका चेहरा दिखाई पड़ रहा है उधर, उसमें दिखाई पड़ रहा है, तो पता है इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज ऐसा बनेगा। ये ऐनक से नजदीक ई न है तो ई ऐसे ही बनेगा इसका इमेज, देखिएगा ऐसे। कैसा बनेगा इमेज, ऐसा बनेगा, दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है।
जिसके नजदीक जो रहेगा वही चीज नजदीक आएगा, ऐसे इमेज बनेगा। अब ऐसा इमेज बना है तो देखिए तो ई ऐसे है, आई ऐसी है, उठा के यहाँ पर लेके आन के देखिए तो एक है, एक ही चीज है, उलट गया है ना, अरे उलट गया है ना, एने वाला भाग कने हो गया, एने हो गया, देखिए ई कने है, एने है ना ई वाला, और देखिए एकरा में कने हो गया, एने हो गया है, ई एने आ गया है, नहीं आ गया है, उलट गया है कि नहीं उलट गया है। तो इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? पार्श्व परिवर्तन। मतलब पार्श्व मतलब होता है चारों तरफ का, चारों तरफ का, तो पार्श्व का मतलब होता है चारों तरफ का। तो बोल रहा है कि एने वाला चीज एने आ जाए, अब एने वाला चीज एने आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? पार्श्व विपरिवर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको? पार्श्व परिवर्तन। समझ में आ गया? पार्श्व परिवर्तन क्या होगा? हेने वाला चीज हेने आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? पार्श्व परिवर्तन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये कब होगा? समतल दर्पण में होगा। कब होगा बाबू? समतल दर्पण में। अब सुनो ध्यान से, एक और इमेज दिखाते हैं और तुम लोग बताना कि क्या होगा इसका। देखो तो ऐसे है बाबू, ऐसे है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अब बताओ। हम बोले थे कि जो आईना के नजदीक रहेगा वही पहले आएगा, तो देखो तो कैसे बनेगा? ऐसे ना बनेगा, हो देखना तो, ऐसे ना बनेगा, हो चला। ये देखो तो नजदीक है, तेहू नजदीक, ये ने वाला नजदीक, तेहू वाला नजदीक, लेकिन ना ऐसे ना बनेगा। अब एक तुम लोग पार के दिखाओ हमको, ठीक है? पार्श्व परिवर्तन में परिवर्तन यही होगा, एने वाला चीज हेने हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एगो पार के दिखाओ, हम एगो वर्ड देते हैं, लेटर देते हैं, बताओ कि कैसे इसका इमेज बनेगा। जल्दी से बनाओ तुम लोग। क्या दें? हाँ लो देते हैं, ठीक ना? चलो बनाओ, डी फॉर दीपक। चलो बनाओ तो देखें तुम लोग का क्या बनता है। जल्दी 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 बनाओ। इसका प्रतिबिंब कैसे बनाओगे? बनाओ, देख कुछ ही रही है, बनाओ। बनाने को मिला है तो बनाओ फास्ट, समय तो इतना थोड़ी होता है। लाओ दिखाओ इधर। हाँ तो छोटी छोटी है तो ठीक तो है। डी, हाँ सही है, पास कर गए। चलिए आप दिखाइए श्रीमान। अभी आपका कॉपी खुल रहा है। सही है। चलिए आप दिखाइए सर। आए जी, आप तो दर्पण बनेबे नहीं किए जी, खाली एगो लाइन पार दिए हैं, पेंटवा करबे नहीं किए हैं, तो चेहरवा कने से देख रहे हैं आप? ये देखिए तो इसमें कहाँ कुछ है, देखिए तो, आप लोग देख के बताइए तो, है इसमें? तो बनाइए इसको। चलिए आप दिखाइए। छतवा मत गिरा दीजिए, इतना कस कस के चलिएगा। ये क्या बनाए हैं जी, बताइए तो। आपका दर्पण कहाँ है और लेटर कहाँ है, बताइए। देखिए ना, ऐसे किए हैं, दर्पण यहाँ ऐसे बना दिए हैं ऐसे, और लेटर यहाँ लिखे हैं यहाँ, बताइए ई का है सर? ई का है बताइए तो? ऐना के ऊपर उसका इमेज बन रहा है आपका। हाँ, ऐना के सामने बनाइए इमेज। चलिए चलिए, सब बच्चा सही किए हैं, बाकी सबका बाद में देखेंगे। चलिए ठीक है। चलिए देखिए बाबू, बात समझ गए ना? पार्श्व परिवर्तन आप समझ गए हैं, ठीक है? आपको अब समझना है विपरिवर्तन। सर विपरिवर्तन में क्या होता है सर? ये बड़ा लफड़ा वाला बात है, ये बहुत लफड़ा वाला बात है। पता है क्या करेगा? इसमें सीधे पैर पे चलने से हाथ पे चलने लगता है, पैर पे चलने वाला आदमी हाथ पे चलने लगता है, मतलब नीचे में उलट जाता है। ध्यान सुनिए कैसे उलट जाएगा, नीचे से ऊपर हो जाएगा, ऐसे उलट जाएगा। बबुआ अगर P ऐसे है, देखिए ध्यान से चला, अगर P ऐसे है, P ऐसे है तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा इसके साथ। ये ऐसे उलट जाएगा ना, उलट गया। एने में खड़ा था, ऊपरे में है, सर ऊपरे था इसका, देखो तो टोपी ऊपरे है, अवरी बेचारा के नीचे टोपी हो गया है, नहीं हो गया है? सीधा उलट जाता है, ऐसे उलट जाता है, समझे? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विपरिवर्तन। क्या बोलेंगे इसको? सिर्फ विपरिवर्तन बोलेंगे। कोई दिक्कत? समझ के आ गया?
चलिए तो एक और बताइएगा, आप बताइए कि इसका क्या होगा। पेन से सब चला दिए इस पे, बताइए तो ये सब पेन से लिखने वाला चीज है। आप बताइएगा तो। ऐसे है, इसका बनाइए तो जल्दी से दिखाइए तो, जल्दी से आप लोग बनाइए 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 जल्दी से। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? नहीं दिख रहा है? दिखाइए, लाइए। बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आप दिखाइए। हाँ बिल्कुल सही है। चीटिंग तो ना मार लेते हैं जी, हम इधर देखते हैं तो। चीटिंग मारिएगा तो चीटिंग तो यहाँ मार के दिखा दीजिएगा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक बात बताइए, एग्जाम हॉल में क्या कीजिएगा? एग्जाम हॉल में सब आप ही का जैसा रहेगा, समझें? आप लोग दिखाइए। ठीक है, पास। चलिए छोड़िए, चलिए समझ में आ गया, आप लोग सब समझ रहे हैं, बढ़िया से, अच्छी बात है। तो इसका कैसे बनेगा, देखिए बाबू हम बना दे रहे हैं इसका ऐसे, ठीक है, इसके सामने ऐसे पार दिए और इसके बाद ये दूर था ना, इसको ऐसे दूर कर दिए और इसके नजदीक सटा दिए इससे, ठीक है। कोई ऐसे मत कर दीजिएगा इसमें, इसके जगह पे कोई ऐसे मत कर दीजिएगा, जैसे दिखा दें, ऐसे मत कर दीजिएगा। कैसे? तो ऐसे मान लेते हैं कि है आर, ऐसे, तो कोई ऐसे मत कर दीजिएगा, ऐसे। ये होगा? नहीं ना होगा, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना, बताइए जल्दी से। ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात दिखा रहे हैं, दूसरा दिखा दे रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ये भी गलत हो जाएगा। कोई ऐसे भी करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा ना, ये भी गलत होगा। और देखिए, और दिखाता हूं, और देखिएगा और क्या गलत होगा। ये भी गलत होगा ना बाबू, देख रहे हैं, तीनों गलत है ना। अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप, ओहो, तो गिर ही जाते अभी। लाइट भड़क रहा है जी, क्या बात है? लाइट भड़क क्यों रहा है? क्या हुआ सर? चलिए छोड़िए, हटाइए सब बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए पार्श्व परिवर्तन समझ गए। अब देखिए, अब इसको लिखने की जरूरत पड़ेगा, तो ऐसे नहीं, कैसे बताइएगा, लिखिएगा कैसे? ये तो समझ गए, दिमाग में तो अंट गया कि सर ये ऐसे रहेगा तो पार्श्व परिवर्तन, और वैसे रहेगा तो विपरिवर्तन। बट इसको लिखिएगा कैसे? एग्जाम हॉल में आएगा तो क्या कहिएगा कि ऐसे नीचे से ऊपर हो जाए तो ऐसे हो जाए, ऐसे तो नहीं ना लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, तो चलिए देखिएगा, लिखने का तरीका है, आप लोग लिखिए, लिखिए इसको, इस बात को लिख लीजिए, लिखिए, मैं लिखवा देता हूं, लिखिए। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले ये लिखिए, क्या बोलते हैं इसको, विपरिवर्तन पहले लिखिए, विपरिवर्तन सबसे पहला लिखिए, विपरिवर्तन, विपरिवर्तन, विपरिवर्तन लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। जब कोई प्रतिबिंब, जब कोई प्रतिबिंब
जब कोई प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः क्षैतिज अक्ष के परितः क्षैतिज अक्ष के परितः क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री 180 डिग्री क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री 180 डिग्री पर घूम जाता है तब इसे विपरिवर्तन कहा जाता है। तब इसे विपरिवर्तन कहा जाता है। अगला लिखिएगा पार्श्व परिवर्तन। अगला लिखिएगा पार्श्व परिवर्तन। अगला लिखिए पार्श्व परिवर्तन। लिखिए जब कोई प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः उदग्र अक्ष के परितः लिख लिए 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर होगा 180 डिग्री पर होगा जी 180 डिग्री पर लिखिएगा। उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर घूम जाता है तब इस परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। चलिए देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए बाबू, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। कहाँ गए? इधर बाबू, बच्चा लोग इधर देखो ना बाबू, इधर देखो। चलो सुनो ध्यान से। मैं ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था जो डिफिनेशन आप लोग को लिखवाए हम, इस डिफिनेशन को पहले समझिए। हम क्या बोले? हम ये बोले कि क्षैतिज अक्ष के परितः, क्षैतिज अक्ष और उदग्र अक्ष समझ में आता है ना? नहीं समझ में आता है? क्षैतिज नहीं समझ में आता है? बताए तो थे हम फिजिक्स में, 9th के फिजिक्स में बताए तो थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है अभी बता देते हैं, छोड़िए ना, हटाइए ना। देखिए ऐसा ई वाला लाइन जानते हैं, ई वाला लाइन और ई वाला लाइन ऐसे जानते हैं? ऐसे नहीं देखे हैं? कोऑर्डिनेट नहीं देखे आप लोग? तो इस वाला लाइन को बाबू, ई वाला लाइन को कहा जाता है क्षैतिज अक्ष। क्या बोला जाता है इसको? क्षैतिज अक्ष। क्या बोला जाता है? क्षैतिज अक्ष। ठीक है, क्या बोला जाता है? क्षैतिज अक्ष। इसको कुछ बोला जाता है उदग्र। इसको क्या बोला जाता है? उदग्र। ठीक ना, मतलब जो खड़ा रहता है उसको कुछ बोलते हैं? उदग्र लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। चलिए इसको बताइए क्या है ये? उदग्र की क्षैतिज। और ये क्या है? उदग्र की क्षैतिज। उदग्र। कोई दिक्कत है? तो अब हम ये बोलते हैं, हम ये बोल रहे थे, हम अभी क्या समझाएं आपको? डिफिनेशन क्या लिखवाएं कि क्षैतिज अक्ष के परितः, परितः का मतलब कि क्षैतिज अक्ष के चारों तरफ, माने उसको क्या मान के, उसको बेस मान के, इसी के चारों तरफ, तब उसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष के परितः। तो इस क्षैतिज अक्ष के परितः माने इसी के चारों तरफ कितना डिग्री पर घूम जाता है? तो 180 डिग्री पर घूम जाता है। कितना डिग्री पर घूमेगा? 180 डिग्री पर। मतलब कि यहां से यहां वाला चीज यहां घूम के आ जाए, तब क्या बोलेंगे उसको कि 180 डिग्री पर घूम गया है। तो वही तो होता था, पी ऐसे लिखते थे तो ये नीचे क्या हो जाता था? ऐसे घूम के आ जाता था। नहीं 180 डिग्री पे ऐसे घूम जा रहा है, ऐसे वाला चीज ऐसे हो जा रहा है। तो कितना डिग्री घूम रहा है? 180 डिग्री घूम रहा है। किसके परितः? 180 डिग्री के परितः। कोई दिक्कत? सॉरी, किसके परितः? तो ये क्षैतिज अक्ष के परितः। कोई दिक्कत? तो हम बोलेंगे कि क्षैतिज अक्ष के परितः जब 180 डिग्री पर प्रतिबिंब घूम जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? इसको 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 ऊपरे वाला नीचे आ गया, इसको कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? विपरिवर्तन बोलेंगे ना। और उदग्र अक्ष माने ई वाला से ई वाला के परितः 180 डिग्री पर घूम जाए, इधर वाला चीज
इधर हो जाए, तब इसको कौन सा बोलेंगे? पार्श्व परिवर्तन। कोई दिक्कत? जब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूमेगा तो पार्श्व परिवर्तन, और जब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूमेगा तो उसको क्या बोलते हैं? विपरिवर्तन। ये बाबू कंपटीशन लाइन में भी पूछता है, अभी तो 10वां में हो, लेकिन कंपटीशन लाइन में भी ये बात पूछता है कि इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। वाटर इमेज का मतलब वही ऐसे जैसे वाटर कैसे रहता है, वाटर हम लोग पानी में खड़ा होते हैं तो अपना प्रतिबिंब नीचे देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो ये ऐसे ही तो देखते हैं। मान लेते हैं कि आईना पर खड़ा हो गए, शीशा नीचे रखा हुआ है, शीशा पे खड़ा है, तो वैसे तो रहता है जैसे पानी रहता है। तो आपका इमेज कैसे बनता है? सर एकदम अंदर और पैर एकदम सटल आईना में, यही ना होता है। तो वैसे इमेज पूछेगा आपसे, पूछेगा कि बताइए, कोई लेटर दे देगा, बोलेगा मान लेते हैं 12 लिख देगा और बोलेगा कि इसका वाटर इमेज बताइए क्या होगा। तो वाटर इमेज मतलब यही वाला है, ऐसे आईना को नीचे रख देना है ऐसे और बताना है कि इसका इमेज क्या बनेगा। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, कैसे बताएंगे? ऐसे ना, कैसे बनाएंगे बताइए जल्दी? ऐसे देखिए, ऐसे करेंगे और उसके बाद ऐसे करेंगे और उसके बाद ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे ना? कोई दिक्कत? कर दीजिएगा ना आप लोग। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग दर्पण के प्रकार, ठीक ना? आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार कहाँ गया? दर्पण के प्रकार, हाँ देखिए, दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। दर्पण आप लोगों को बता दिए, ठीक ना? तो दर्पण में सबसे पहले मुख्य रूप से 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। सबसे पहला दर्पण देखिए, ध्यान से बाबू इधर देखिए, सबसे पहला दर्पण जो होता है, सबसे पहला होता है समतल दर्पण। इसकी चर्चा बहुत हमने किया है, खूब बढ़िया से देखे हैं, डेली यूज करते हैं, डेली। बिना इसको यूज किए हुए हम लोग तो क्लासों नहीं आते हैं। तो समतल दर्पण का तो प्रयोग रोज करता है आदमी, इसके बारे में खूब बढ़िया से जानता है। नहीं जानने वाला जो दर्पण है ये दुगो है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छा से जानेंगे। तो सबसे पहला दर्पण क्या है? समतल दर्पण। दूसरा दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण। सर आप लोग ये तो नहीं देखे हैं सर? नहीं ना, हम दिखाते हैं, बताते हैं गोलीय दर्पण कैसे होता है। ये हो गया गोलीय दर्पण। उसके बाद होता है परवलयिक दर्पण। ये तीनों दर्पण के बारे में आप लोग को दिखाएंगे भी, कहाँ पे लगा रहता है, कैसे काम करता है, ठीक है? समतल दर्पण के बारे में तो आप लोग को पूरा चर्चा हो गया है। अब देखिएगा समतल दर्पण, देखिए ये वाला दर्पण है, कहाँ गया दर्पण? देखिए दिखा देते हैं, समतल दर्पण है ना? दर्पण देखिए आप लोग भी देख लीजिए, ये समतल दर्पण है, एकदम प्लेन, एकदम सामने आपका चेहरा दिखेगा, दिख रहा है सब। इसको बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है? सब चेहरा उरा सब दिखाई पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, उसके बाद यह है गोलीय दर्पण। ये क्या है? गोलीय दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसा रहता है? गोलीय दर्पण तो नहीं देखे हैं, नहीं ना? ये ना गोलीय दर्पण देखे हैं, दिखाते हैं कैसा होता है। फुटबॉल देखे हैं? फुटबॉल देखे हैं? कटोरी देखे हैं? कटोरी घर में जिसमें दाल खाते हैं, तो गोलीय दर्पण ही तो है, गोलीय दर्पण का ही तो भाग है वो। जैसे देखिए फुटबॉल एगो लेते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बाबू, मान लेते हैं फुटबॉल लिए ऐसे, ये फुटबॉल है, ठीक है? अब इसको क्या किए कि बीच से हम ऐसा काट दिए। क्या कर दिए? बीच से हम इसको काट दिए, बीच से काट दिए। अब बीच से काट दिए तो देखिए तो कटोरा जैसा मिलेगा कि नहीं? ऐसा कटोरा जैसा, ऐसा कटोरा जैसा मिलेगा कि नहीं? फुटबॉल को जब काटेंगे बीच से तो कटोरा जैसा मिलेगा कि नहीं? ऐसे। तो ये जो है ये गोलीय दर्पण है। क्या है ये? गोलीय दर्पण है। एक गोला को काट देंगे, खोखला गोला, खोखला है ना कि एकरा में भरल है कुछ, नहीं ना? कटोरा क्या होता है? खोखला होता है। कटोरा में आराम से आदमी कुछ भी ले सकता है। तो खोखला गोला को जब बीच से काट देंगे तो कटोरी जैसा बचेगा। तो एक प्रकार का ये दर्पण ही है। क्या है? एक प्रकार का दर्पण है। तो अब सुनिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, एगो होता है अवतल, एगो होता है उत्तल। तो ये आपके बनाने के ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। जैसे ये काट के 2 हम गोला निकाल लिए ना, 2 कटोरी बना लिए ना। इधर देखिए ये 2 कटोरी बना लिए ना। अब इसको हम जैसा चाहेंगे वैसा बना देंगे, अवतल चाहे उत्तल कैसे बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए ध्यान से, हम तो आपको बोलबे किए हैं कि एक दाने पेंट कर दीजिए तो दूसरा का दाने मुंह देखिए, यही ना हुआ है। एक दाने पेंट कीजिएगा तो दूसरा का दाने चेहरा दिखेगा। और कौन से पेंट कीजिएगा? तो पेंट से सिल्वर आयोडाइड, बताए थे ना, सिल्वर आयोडाइड। चलिए देखिए ध्यान सुनिए, चलिए देखिएगा, इसको पेंट करते हैं। कहने से आप ही बताइए, जाने से कहिएगा होने से हम पेंट करेंगे, हमरा दिक्कत ही नहीं है। जैसे कहिएगा वैसे हम पेंट कर देंगे, हमरा पेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जाने कहिए, कन्हू कहिएगा तो एगो कोई ना कोई दर्पण बन जाएगा।
और बताऊंगा कि कौन सा दर्पण बना है। आप जने बोलिए पेंट करने के लिए, कने पेंट करे भाई बताइए, अंदर घूस के पेंट करे कि बारी बारी पेंट कर दे बताइए, आए बारी बारी पेंट करें। तो चलिए इसको टांग के इधर लेके आवल जाता है, इसको टांग के चाहे इसी को यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिए लीजिए छोटा कर दिए, इधर पेंट कर दें बाहरी बाहरी, लीजिए बाहरी बाहरी हम पेंट कर दिए, लीजिए। जब बाहरी बाहरी आप पेंट किए हैं तो चेहरा कने देखिएगा, अंदर से, कने से देखिएगा। चेहरा देखने वाला चीज धंसा हुआ है कि उठा हुआ है? धंसा हुआ है ना, माने कटोरा जैसन है ना, कटोरा के अंदर से ना चेहरा देखेंगे। तो जब कटोरा के अंदर से चेहरा देख रहे हैं, धंसा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अवतल। इसका तल क्या है? अवतल, माने धंसा हुआ। अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ, इसका तल कैसा है? अवतल। क्या है बाबू? अवतल। तो ये दर्पण कौन सा कहलाएगा? दर्पण कौन सा कहलाएगा? हे भगवान, अवतल दर्पण कहलाएगा जी। ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण। उसके बाद इसको पेंट करते हैं, वो पेंट कर दिए ना बाबू, अब इसको पेंट करते हैं। इसको तो ए जी जखनी बहरी बहरी पेंट किया तो अभी अंदर अंदर ना कीजिएगा, अभी अंदर से पेंट करते हैं। तो आइए इसको छोटा कर देते हैं, पहले ऐसे ना था चला, अब इसको अंदर अंदर तो पेंट नहीं ना करेंगे अभी यहाँ बहरी बहरी किया था, तो अभी कहाँ से करेंगे पेंट? अंदर अंदर। चलिए अंदर अंदर पेंट कर दिए। ये बाबू अंदर पेंट किया तो चेहरा को नहीं देखेंगे, इधर से ना, तो इधर से जब चेहरा देखते हैं तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? देखो ध्यान सुनो, उत्तल उठल, चेहरा देखने वाला क्या है इसमें? उठल उत्तल। कोई दिक्कत? याद हो जाएगा, उत्तल उठल ना है, उठल देखना रहे हैं। ये चेहरा देखने वाला क्या है? इसमें उठा हुआ है, तो इसका कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब आप लोग बता दीजिएगा दर्पण देख के पट से कि कौन दर्पण है, तो नहीं बताइएगा तो देखते हैं, बता दीजिएगा ना। देख लेते हैं, कोई चीटिंग नहीं मरेगा। हे भगवान, दीपक सर क्या कर दिए, बताइए चलाई कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? का है जी, धुकमुका के का है बोल, कस के बोलिए। अवतल है। चलिए पक्का, चलिए तो आप लोग तो जानिए गए हैं, तो सीख गए हैं। चलिए एक बात बताइए सर, दर्पण तो बता दिए कि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, बढ़िया से समझ में आ गया। अवतल उत्तल में आप कोई दिक्कत नहीं होगा, देख के पहचान जाइएगा ना। आओ छू के भी पहचान सकते हैं, कोची करके, ऐसे आंख बंद करके ऐसे छू के भी पहचान सकते हैं। लेकिन कब? जब ज्यादा उठल रहेगा तब ना, एकदम कम उठल रहे पता न चले, ऐसे तनी सन उठल रहे ऐसे, तब पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। खूब उठल रहेगा तो टोयाएंगे तो हाँ कौची है, उठल है ज्यादा, तो ये कौन सा दर्पण हो गया भाई? उत्तल दर्पण हो गया ना। समझ आ रहा है ना? जैसे आप देखे होंगे गाड़ी के, देखें आईना, गाड़ी वाला आईना जो बगल में ना इसे हैंडलवा चलाते रहते हैं, तो बगल में वो ऐनक लगल रहता है बगले में, और ओकर में से झाँक झाँक के देखते रहते हैं पीछे के कौन कौन गाड़ी आ रहा है। तो जो बगलवा में जो ऐनकवा लगल रहता है ना, वो यही वाला रहता है, ई वाला उत्तल दर्पण रहता है। कौन वाला रहता है? तो कहिएगा कि सर जब उत्तल दर्पण रहता है तो उठल नहीं रहता है सर, वो तो प्लेन रहता है सर। तो बहुत बड़ा आईना के भाग रहता है। जैसे देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा आईना के भाग रहता है वो, और इससे इतना बड़ा आईना है, देखिए खूब बड़ा का आईना पार दिए। अब इतनी सुन काट दिए, देखो इतनी सुन काट दिए, यहाँ पर इसे इतनी सुन काट दिए, तो ये देखो तो लगेगा जी, चिन्हाएगा। ये काट के लेके चल आए तो लगेगा कि उठल है, लगेगा। इतनी वो ऐनक रहे ऐसे, एक उठा के लगा दिए अथी में, कुछ में गाड़ी वाला साइड में, तब ना साफा पता चल जाएगा क्या ये तो उठल है, लगेगा ना। तो यही फर्क होता है उसमें, समझे? कोई दिक्कत? चलिए हाँ, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा बाबू, बबुआ चला ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ। मेरा बोलना यह है ना कि उत्तल दर्पण समझ गए, अवतल दर्पण समझ गए, समतल दर्पण समझ गए। एगो कौची बता रहे थे, परवलयिक दर्पण, ये नहीं समझ में आ रहा होगा। परवलयिक दर्पण, परवलयिक लिखवाए हैं, देखिए ना बाबू, दादा देखिए ना, ई देख रहे हैं, इसको कहाँ बताए हैं? इसको दिखाइए ना, कहाँ रहता है, कैसन है, इसके बारे में बोल रहे हैं। आप देखे हैं कभी? एहो नहीं देखे तो दिखा दिए। आप देखिएगा, जाइएगा ध्यान से जाइएगा, घरे जाइएगा,
इन दोनों के बारे में बता रहे हैं। घरे जाइएगा एकदम एक नया चम्मच निकलवाइएगा, मम्मी से बोलिएगा मम्मी नया वाला चम्मच निकालो, तो नया वाला चम्मच से खाएंगे हम खाना, ठीक है, एकदम नया चमकता हुआ चम्मच। और चम्मच को लेके आइएगा, ठीक है। और चम्मच में देखेंगे वो गड्ढा जैसा रहता है, उठल जैसा रहता है ना, तो चम्मच के जो गड्ढा वाला में है ना, तो ओकरा में अपन फोटो देखिएगा, तो उसमें आपका फोटो लगेगा, बड़का बड़का लगेगा। कैसा लगेगा? बड़ा बड़ा। और ओकरा उलट के देखिएगा, जने उठल है ओने में है, तो छोटा छोटा लगेगा। नाक मुंह एकदम लंबा लंबा, नाक मुंह लंबा लगेगा, पतला दुबला लगेगा, गजब माने अजब लेवल का लगेगा, ठीक ना। तो देख के आइएगा। जो उठा हुआ है चमचवा में वो है उत्तल दर्पण, और जो धंसा हुआ है वो कौन है? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत है? समझ गए? वही एकदम ऐनक जैसा रहेगा तो उसी को दर्पण बोल देंगे। वो तो ऐनक नहीं ना है, चम्मच ऐनक थोड़ी होता है, चम्मच ऐनक होता है भाई, नहीं ना। चलिए अब देखिएगा परवलयिक दर्पण क्या होता है। ई वाला के बारे में समझ आते हैं। ई वाला के बारे में, इसके बारे में आप लोग इसका भी यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं है। बताएंगे तो कहिएगा सर ये तो यूज करवे करते हैं सर। टॉर्च आप लोग यूज किए हैं ना जी। तो जब टॉर्च यूज करते हैं तो देखे होंगे, देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि टॉर्च है बाबू, ये टॉर्च है, देखिएगा ये टॉर्च है। तो टॉर्च में यहाँ पर स्विच रहता है, देख रहे हैं चला, टॉर्च में यहाँ पर स्विच रहता है। और देखिएगा कि ऐसे टॉर्च के अंदर ऐसे रहता है, देखिएगा ठीक ना, वो ऐसे शीशा रहता है आगे से लगाया हुआ। यहाँ पर एगो बल्ब लगावल रहता है, कुछ लगावल रहता है बल्ब, इसका कनेक्शन यहाँ से इसे जोड़ल रहता है, ठीक ना। यहाँ पर पीछे से सेल लगावल रहता है, कुछ लगावल रहता है सेल लगावल रहता है, ठीक है। इसी से प्रकाश ऐसे फेंकता है, कस के एकदम लाइट मारता है पूरा दूर तक, है ना, ऐसे होता है ना। अब बताइए तो ये बल्ब यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ये कौची आपको दिख रहा है, जो ऐसे दिख रहा है कौची है, ये क्या है? यही बाबू परवलयिक दर्पण है। यही कौची है? परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण का ही रहता है, अवतल दर्पण जैसा ही रहता है, लेकिन ये ऐसे ना होकर के खूब एकरा में ऐसे हो जाता है, माने टेढ़ ज्यादा हो जाता है। जैसे अवतल दर्पण देखिए तो बाबू, अवतल दर्पण ऐसे रहता है, अब बाहरी से इसे पेंट कर रहता है, तो इसको अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन ऐसे ना होकर के इसी को ऐसे पूरा कर देते हैं, अब बाहरी से पेंट कर दिए हैं, ये कोची हो गया, यही हो गया परवलयिक दर्पण। ये कोची हो गया। अब मतलब कि ज्यादा कर्व अगर कर दे, ज्यादा मुड़ा दे, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये टॉर्च में यूज किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में अंदर डाला जाता है, यही वाला। मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करना है? फोकस करना है एक जगह, ठीक ना। अगर परवलयिक दर्पण नहीं यूज कर रहे हैं तो अवतल दर्पण यूज कीजिए, दोनों एक ही चीज है। ये है कि ज्यादा फोकस करेगा और ये है कि कम थोड़ा करेगा। समझ में आया? परवलयिक एक अवतल दर्पण का ही क्या है? एडवांस रूप है कि और ज्यादा हम टेढ़ करेंगे तो हमारा और टेढ़ करेगा मन है। तो समझ में आ गया? परवलयिक दर्पण और कुछ नहीं होता है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए आप लोग देख रहे हैं कि अब बका रहे हैं इंटरवल के लिए, है ना। तो फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको आप खत्म कीजिए, यहीं पढ़ी, यहीं पर खत्म कर देना, जाइए फ्रेश होकर के आइए। तो